जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से? मेरे साथ एक इंतहाई दिलचस्प किस्म की शख्सियत है, मिनिस्टर हैं पंजाब के, लेकिन जब आप इनसे बात करेंगे, आप मिलेंगे और इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो आप भी मेरी तरह इनके आशिक हो जाएंगे। मलिक सुहेब भरत साहब, और ये बेसिकली कम्युनिकेशन एंड वर्क्स के मिनिस्टर है, CNW। बड़ा करप्ट किस्म का महकमा है और पंजाब के बारे में हमेशा सवाल किया जाता था कि पंजाब के अंदर सिर्फ इस महकमे को बंद कर दिया जाए तो खरबों रुपए बच सकते हैं। अब मलिक साहब हैं तो इनसे पूछना चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट क्यों है और क्या वाकई पुरानी रवायात के मुताबिक चल रहा है या फिर वाकई इसके अंदर कोई तब्दीली आई, और फिर इसके साथ साथ पंजाब के अंदर जितनी डेवलपमेंट की स्कीमें हैं वो सारी की सारी इनसे होके जा रही हैं। तो अब सवाल इनसे ये भी बनता है कि 2025 में पंजाब कहाँ पे, 2026 में कहाँ होगा। और दूसरा ये है कि इंतहाई नौजवान आदमी, इनसे पूछना चाहिए कि पॉलिटिक्स के अंदर क्यों आगे, और जब आपका काम अच्छा चल रहा है, इतने पढ़े लिखे आदमी है, तो यहाँ क्यों आगे, और आपके आने से क्या फ़र्क पड़ा पंजाब को। तो बहुत सारे सवाल है जो मैं इनसे मलिक साहब से पूछूंगा। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि आप किधर आ गए जी इस सियासत में? चौधरी साहब, थैंक यू सो मच जी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा कि जी अल्लाह ताला ने हर मोड़ पर, आई वॉज वेरी यंग व्हेन माय फादर पास्ड अवे जी। आई वॉज इन एचसन कॉलेज एट दैट टाइम, मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट था। तो मेरी वालदा की हमेशा तरजीह रही कि हम 4 बहन भाई हैं और मेरे जो बड़े भाई हैं वो डॉक्टर हैं, मैं आई एम स्टूडेंट ऑफ लॉ। मेरी दोनों बहनें भी जो हैं दे आर वेरी हाईली क्वालिफाइड एंड दे आर मैरिड। सर, आपके वाले साहब भी सियासत में? मेरे वाले साहब भी सियासत में थे सर। ही वॉज अ सेल्फ मेड मैन। उन्होंने हमारी कोई भी लेगेसी नहीं थी। मेरे वाले साहब से पहले कोई भी सियासतदान नहीं था हमारे पास। क्योंकि मैं सरगोदा डिवीज़न से बिलोंग करता हूँ तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नेम्स थे जो 100 सालों से 150 सालों सियासत में थे। तो व्हेन माय फादर वाज अ डॉक्टर, ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम सिलेट मेडिकल कॉलेज। तो मेरे वाले साहब जब अपने गाँव आया करते थे, मरीजों को चेक आया करते थे, तो वहाँ पे उनकी एक अंडरस्टैंडिंग बन गई कि यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे। मेरा गांव, मेरा जो तहसील है, अब तो भेरा है, पहले भुलवाल थी, वहाँ पे एक ऐसा मैकेनिज्म बना हुआ है कि आवाम को किसी किस्म की सहूलियात नहीं थी। तो वो एक अलम खिदमत का, वो एक अलम जज्बे का, ख़ुद भी पढ़े लिखे थे और मैं यहाँ पे अपने हल्के की आवाम का, और मेरे वाले साहब ने भी पॉलिटिक्स मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ शुरू की। पहली मरतबा कब इलेक्ट हुए थे वो? 88 में से। 88 में, ठीक है। मेरे वाले साहब ने पहली मरतबा उन्होंने सियासत में आए? नहीं सर, 79 में मेंबर जिला काउंसिल बने, 85 में बने, फिर उसके बाद उन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा 88 में। तो अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, ही बिकेम द MP इन 1988 एंड 1993। बिल्कुल ठीक। हम दोनों भाई पढ़ रहे थे, मैं एचसन कॉलेज में था, मेरे भाई भी उधर ही थे लाहौर में। तो मैं आपको जैसे बताया कि पास्ट अवे व्हेन आई वाज यंग, तो मेरे बड़े भाई तब मेडिकल थे। तो 2002 में डॉक्टर मुख्तार साहब वाज द यंगेस्ट MP इन असेंबली फ्रॉम नून लीग। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है चौधरी साहब, ये बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि मियाँ साहब ने इत्तेमाद करके, क्योंकि 2002 में आपको पता है कि मुल्क किधर खड़ा था और सारी चीज़ें नून लीग के ख़िलाफ़ थी। मियाँ साहब भी मुल्क में नहीं थे, पार्टी बिल्कुल टूट फूट का शिकार थी। तो पूरे डिवीज़न के अंदर जो सरगोदा, खुशाब, मियाँ वाली, बखर, लिया, सिर्फ नून लीग एक सीट जीती और वो मेरे बड़े भाई डॉक्टर मुख्तार भरत साहब जीते। और उसमें बेशक मियाँ साहब का साथ, हमारे हल्के की आवाम, हमारी माँ को दवाओं का, लेकिन उसमें जो मेन चीज़ हमें जिसने हेल्प की दैट वाज कि हम लोग पढ़े लिखे थे। हमारी आवाम ने हमारे वाले साहब की खिदमत को देखते हुए मेरे बड़े भाई को बड़ी इज़्ज़त दी। देन ही गॉट इलेक्टेड इन 2008, 2013, फिर 18 में अल्लाह ताला ने मुझे मौका दे दिया। मैं अपने भाई की 2018 में पहली मरतबा आप इलेक्ट? जी, मैं पहली दफ़ा इलेक्ट हुआ। बड़ा मुश्किल टाइम था चौधरी साहब, ये मैं स्टोरी ज़रूर आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तब हमारी सारी लीडरशिप जेल में थी और मुझे खुद बढ़ाना ये चाहत थी कि मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को मिलूं और मरीम बीबी को मिलूं। तो चौधरी साहब, मैं अडियाला जेल में मिलने गया तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सोचा कि बंदा जब जेल में होता है तो बंदा बड़ा घबराया होता है, बंदे के साथ बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप बाप एक जेल में हो, बेटी एक जगह पे हो, और बाप बेटी का रिश्ता जो है ना, क्योंकि मेरी अपनी भी एक बेटी है, तो अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया दैट इज़ यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स। तो मैं अडियाला जेल के अंदर गया तो लेफ़्ट साइड पे मियाँ साहब बैठे हुए, मेरे बिल्कुल सामने मैडम बैठी हुई। तो बातचीत, काफ़ी पार्टी के लीडरान भी थे, तो मैं पीछे बैठा हुआ। तो मैं सलाम करने गया तो मैडम ने मुझे कहा, बेटा आप कौन हो? तो क्योंकि मेरी शनासाई तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से थी, तो मैंने कहा मैडम आप लोग, मियाँ साहब ने मेहरबानी की तो, और हल्के की आवाम ने मेहरबानी की। 18 में हम दोनों भाई जी अपोजिशन में, MN ने डॉक्टर साहब बने और मैं MP बना, तो आपने मुझे टिकट दिया। तो मैंने कहा मैडम आप अभी भी आप इतने खुशगवार मूड में हैं और इतनी मुश्किलात से हम लोग पार्टी गुजर रही है और वो कर रही है। उन्होंने कहा बेटा ज़िंदगी में एक बात याद रखना, अच्छे और बुरे टाइम आते रहते हैं, हमेशा वो इंसान कामयाब होता है।
مجھے محترمہ کی مریم نواز شریف کی بات ابھی تک یاد ہے کہ بیٹا زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو ایک سائڈ پر اللہ تعالیٰ پر اپنا فیصلہ چھوڑتے ہیں اور اپنا علم پکڑ کے جو سچائی کہو تو ہمیشہ کامیابی تمہارے قدم چومے گی. پھر محترمہ باہر آئی, میری ان سے ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رہا, اور چوئی صاحب آپ بلیو کریں کہ میں محترمہ کے ساتھ اب گلگت کی چٹانوں سے لے کر کشمیر کی وادیوں تک پھرتا رہا. پی ڈی ایم کے جلسے کوئٹہ میں, ہمارے کراچی میں, جتنے بھی پورے پاکستان میں ہوئے, شی واز سو ہارڈ ورکنگ. جو ان کی ویژن تھی, جس طرح وہ چیزیں لے کے جاتی تھی, جو صاحب اس ٹائم تو نہ وہ سی ایم تھی, نہ وہ ایم این اے تھی, نہ وہ ایم پی اے تھی. آپ بلیو کریں کہ جب ہم لوگ صبح نکلتے تھے, کیونکہ آپ کو پتا رستے گلگت بلتستان کے ایک گاؤں سے پولیٹیکل جب آپ کا وہ چل رہا ہو, آپ جب پولیٹیکل اپنی کیمپین کر رہے ہو, تو ایک رستے سے دوسرے رستے جانے میں ہزاروں کلومیٹر کا لمبے راستے ہیں اور مشکل بھی ہیں. اور میڈم ہر جلسے پہ اس طرح فریش ہوتی تھی کہ ابھی ہیلی سے اتری ہیں اور وہاں چلی گئی. ہم نے نہ ہیلی کا استعمال کیا. ان سڑکوں پر جس میکنزم, جس پلان کے تحت, جس طریقے کے ساتھ اور جس جذبے کے ساتھ ہم جو ٹیم تھی اس ٹائم ینگسٹرز جو تھے ہم لوگ, جس میں ابھی منسٹر ٹرانسپورٹ بھی ہیں, منسٹر لوکل گورنمنٹ بھی ہیں, منسٹر ایگریکلچر بھی ہیں, اور ہمارے کافی دوست ایم پیز بھی ہیں, ڈپٹی اسپیکر صاحب بھی ہیں ہمارے, یہ پوری ٹیم میڈم اپنے ساتھ لے کر چلی. اور ہم لوگ جو سب اس جذبے کے ساتھ چلے. اور آج اللہ تعالیٰ کے میں حضور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میڈم کی ویژن کی وجہ سے جہاں پہ لوگ, جب یہ کابینہ بنی نا چوئی صاحب, تو میڈم کو نا ہماری پارٹی کے اندر سے بھی لوگوں نے بڑا پل بیک کیا, لوگوں نے بڑی باتیں کی. میں آگے بات کر رہا تھا آپ کے آفس میں فائز کے ساتھ کہ لوگوں پیپل کیم اپ ٹو می اینڈ ٹیل می کہ یہ جو تمہارے پاس منسٹری ہے نا, یہ 6 مہینوں بعد تم نے فارغ ہو جانا ہے. تو آبویسلی میڈم کو بھی بڑی ریلیکٹنٹ ہوئی ہوگی اس بات کے اوپر, لیکن میڈم کی ویژن کے مطابق جس ہارڈ ورک کے ساتھ, جس ٹائرلیس نائٹس کے ساتھ وی ہیو کیم اکراس, آئی کانٹ ایکسپلین یو کہ اس ویژن کو کرتے ہوئے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخ. اچھا, مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کہا جاتا ہے ظاہر ہے وہ ایک امیر خاندان کی بیٹی ہیں, اور میاں شریف صاحب جو ان کی پوتی ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی وہ بیٹی ہیں, اور بڑی ناز و نام میں پلی ہوئی ہیں, اور ظاہر ہے انہوں نے تو اتنی مشکلیں دیکھی نہیں ہوں گی. تو کس طرح یہ دوڑتی بھاگتی رہتی ہیں, کس طرح یہ کام کرتی ہیں؟ سب کا خیال یہ تھا کہ یہ نہیں کر سکیں گے. چوئی صاحب اس بات سے پہلے انہوں نے اپنا کام اس بات سے ہی آپ کو ان کا پتہ چل جاتا ہے کہ جب وہ جیل میں گئی تو ان کے پاس یہ اسائش اور آرائش اویلیبل تھی, کیونکہ انہوں نے بھی ان کو کہا کہ ہم آپ کو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں یا مری کسی ریسٹ ہاؤس میں ہم آپ کو رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے ترجیح دی کہ میں عام قیدیوں کی طرح رہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے اس بات کا, آپ بڑے باخوبی یو ہیو دا انڈرسٹینڈنگ آف دس تھنگ کہ جیل کے اندر انہوں نے کس طریقے سے ان عورتوں کے ساتھ لائزون کیا. اور میں ابھی بتانا چاہتا ہوں, آپ کو شاید کبھی کسی نے نہ بتایا ہو کہ ابھی بھی جیل ریفارمز کے اندر میڈم کی ترجیح ہے, شی آلویز اسپیکس ایوری ویئر کہ وہ فلانی عورت اس کا کیا بنا, کتنی عورتیں انہوں نے آزاد کروائی. اگر وہ ان مشکلات میں سے نہ گزرتی, ان کی یہ ترجیحات نہ ہوتی, اور جیل کی اس کال کوٹری کے اندر جہاں وہ اکیلی بیٹھی رہی, اور ان عورتوں قیدیوں کے ساتھ کس طریقے سے انہوں نے وہ راتیں کتنی مشکل میں گزاری. آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیمرے انسٹال کیے, انہوں نے ان کے ساتھ رات کے ٹائم جا کر انہوں نے ان کو چیک کرنے کی کوشش کی. اس میں سے نکلتے ہوئے مریم نواز کی ٹریننگ ان کے والد نے کی ہے. میاں محمد نواز شریف کی چوئی صاحب جو ویژن, جو آنکھ اور انڈرسٹینڈنگ ہے ابھی تک بھی, آئی جسٹ کانٹ ایکسپلین یو, ابھی بھی ان کی زیر پرست تھی. ہم نے جب میں نے یہ پورٹو فولو لیا تو میڈم نے ہماری پہلی میٹنگ میاں محمد نواز شریف سے پوری کیبنٹ کی کروائی. ان کے ویژن کے مطابق نواز شریف اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ, سر یہ گولڈن سپون والی نہیں ہے. چوئی صاحب ہونا لائٹر نوٹ, وہ تو رات کو 2 بجے تک ہمیں جگائی رکھتی ہیں. رات کے 2 بجے ہم سے پوچھتی ہیں کہ فلانا ٹویٹ آیا اس سڑک کی کوالٹی کے اوپر, آئی وانٹ یو ٹو ریچ دیئر, اور ہم وہاں جا کے لوکیشن کرتے ہیں, ہم اپنی پکٹوریل ایویڈنس بھیجتے ہیں, وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں, ایک پورے میکنزم اور ایک پورے چیزوں کے ساتھ وتھ پیپر ورک ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا, پنجاب کو چلا کون رہا ہے؟ میاں نواز شریف صاحب چلا رہے ہیں, مریم نواز صاحبہ چلا رہی ہیں, میاں شہباز شریف صاحب چلا رہے ہیں, حمزہ شہباز صاحب چلا رہے ہیں, کون چلا رہا ہے پنجاب کو؟ چوئی صاحب میں دیکھیں, یہ ایک گھر بھی ہو نا تو وہ زیر پرستی چلتی ہے ایک باپ کے سر پر, آپ کے بزرگ کے سر پر. آپ بھی گھر کے بزرگ ہیں, اب ہماری والدہ اب ہماری بزرگ ہیں, تو اس پارٹی کے بزرگ, اس پارٹی کی ویژن, اس پارٹی کے لیڈر, اس پارٹی کا پورا ڈائنامک جو ہے دیٹ اسٹینڈز ود میاں محمد نواز شریف صاحب. اب یہ دیکھیں 18 والے الیکشن میں, آئی ایم سٹنگ ایگزامپل ود یو چوئی صاحب, مجھے 1 مہینے پہلے میری پارٹی نے ٹکٹ دیا ان 2018. میں نے اپنے پارٹی کے علم سے, اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے, اپنے ماں کی دعاؤں سے اور عوامی خدمت سے میرے بھائی کی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہاں پہنچایا. اور
उसी बुजुर्ग को मैं कहूँगा अल्लाह ताला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, ठीक। चला रही हैं मियाँ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा अपनी विजन, अपनी डायरेक्शन, अपनी मेहनत, अपनी लीडरशिप और द वे चौधरी साहब शी इज़ टेकिंग द डिसीजंस एवरी डे. आई कांट एक्सप्लेन यू कितनी टायरलेस उनकी जॉब है पंजाब चलाने में. उनकी पूरी टीम का, उनके वालिद का, उनके चाचा का और पूरी फैमिली का किरदार है. नाम एक शख्स का ही होता है और वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ. अच्छा, ये फरमाइए 2018 में जब आप पहली मरतबा जीते थे तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, तो आप कैसे जीत गए और क्या जनरल फैज़ अमीर साहब ने आपसे रब्ता करके कहा नहीं था पार्टी बदले जी आप? चौधरी साहब, मैंने जैसा आपको बताया कि अल्लाह ताला ने बड़ा, मैं ये अल्लाह ताला के हुजूर अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि आप यकीन करें कि इतना मुश्किल टाइम था कि जब इलेक्शन में गए सारे ऑर्ड्स अगेंस्ट थे. उस इलेक्शन में किस किस हार्डशिप के साथ हमें गुजरना पड़ा, क्योंकि हमारे जितने भी मुखालफिन थे हल्के के वो सारे पीटीए के साथ ज्वाइन कर गए, जिसमें हमारे एमएनए के कैंडिडेट नदीम अफजल चंद साहब थे और नीचे उनके साथ जो थे वो पराचा साहब थे. और इन सब ये पूरा ज़िला एक जगह पे था और हम दोनों भाई एक जगह पे थे. लेकिन अपनी पार्टी के साथ, नेक नीयती के साथ, अपनी पार्टी के परचम के साथ जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का नारा लगाया चौधरी साहब, अल्लाह ताला ने कामयाब किया और असेंबली में आ गए. वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. आई एम सिंस चाइल्डहुड मैं अपने बहन भाइयों में भी बहुत ज़्यादा वोकल हूँ. मैं बहुत ही ज़्यादा बातें भी करता हूँ, बहुत ज़्यादा चीज़ें भी अच्छा जी, वो ये तो अच्छी बात है वैसे मलिक साहब कि बंदे को वोकल होना चाहिए और सियासत के अंदर तो बड़ा ज़रूरी है. और बल्कि ये कहते हैं कि ये जो जर्नलिज्म है और साथ सियासत है, दोनों कज़न मैरिजेज हैं. और ये दोनों जैसे कज़न मैरिज में होता है ना इंसान खुश रह सकता है और ना ही छोड़ सकता है. तो ना सियासत छोड़ी जा सकती है, ना सहाफ़त छोड़ी जा सकती है. दोनों के अंदर जो वोकल है वही कामयाब होता है. चौधरी साहब, 2018 में जब मैं असेंबली में आया तो मैं अपने लीडर्स का फिर बड़ा शुक्र अदा करूंगा कि आप यकीन करें कि जब भी मैंने फ्लोर पे बात करने की कोशिश की, मेरी पूरी, क्योंकि वी वर वेरी इन शॉर्ट इन नंबर्स, तो मेरी पूरी पार्टी ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया. और आप अगर असेंबली का बिजनेस दिखाएं तो आई वॉज वन ऑफ द लीडिंग पर्सन हु वॉज वोकल. मैं गवर्नमेंट की जितनी भी, क्यों ना क्वेश्चन एंड आंसर हो, क्यों ना एडजर्नमेंट मोशंस हो, क्यों ना कॉल अटेंशन नोटिस हो, आई वाज ऑलवेज यूज्ड टू टेक ए लीड. और मैंने भरपूर तरीके से अपनी पार्टी का, पंजाब की आवाम को अपोजिशन में किरदार अदा किया. आप मेरी बजट स्पीचेस उठाई, मेरी आवाज़ लो ज़रूर होगी, बट आई स्पोक विद द फैक्ट्स, आई स्पोक विद द डायरेक्शन एंड आई स्पोक विद काइंड ऑफ द चीज़ें जो पट्टी से उतर रही थी और हमारी पार्टी को वापस लाने के लिए, लेकिन विद द सपोर्ट ऑफ माय चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा. चौधरी साहब, हर मोड़ में उन्होंने अपोजिशन में हमारी मदद की, हर मोड़ में उन्होंने हमें हमारी पूरी बात सुनी. और जिस तरीके से लोग उनको पोर्ट्रे करते हैं वो इस तरह की नहीं है. सख्त बहुत है चौधरी साहब, लेकिन आपकी बात पूरी सुनने के लिए शी नोज हाउ टू टेक द वर्क एंड शी इज़ वेरी वेरी वेल बीइंग टोल्ड एंड बीइंग, जिस तरीके से उनकी ट्रेनिंग की गई है ना, दैट इज सो परफेक्ट कि आई कांट. लेकिन ये लोग डरते क्यों हैं मरियम नवाज साहिबा से? पार्टी के लोग डरते हैं, यहाँ वफाक के जो मिनिस्टर्स हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा खाइफ हैं. बल्कि मुझे कोई बता रहा था कि स्पीकर जो नेशनल असम्बली है उनकी मुलाकात नहीं होती उनके मरियम नवाज साहिबा से. और जो पुराने लोग हैं आपके, किसी के साथ वो मिलती नहीं हैं. फिर ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा उनके साथ डरते हैं फासले पे. तो इतने फासले पे क्यों हैं लोग? चौधरी साहब, ये एक परसेप्शन बनाई गई है, बिल्कुल भी फासले पे नहीं है. मैं आपको, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा, दैट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट. कभी भी आपको हिस्ट्री में आपको प्राइवेट नंबर सीएम कोई भी नहीं देगा. मैडम मोहतरमा हमारी जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए विद द पार्लियामेंटेरियंस, यू हैव अ राइट टू स्पीक इन दैट. वो आपको उसके में जवाब देती है जो काम वो पंजाब के अंदर कर रही है, इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स. आप ये देखें, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमेशा ये एक जॉब होती थी सेक्रेटरीज़ की या डिपार्टमेंट्स की या ब्यूरोक्रेसी की, कि वो जब आपकी बातचीत हो, जब सीएम बैठी हो तो अपने अपने डिपार्टमेंट्स की जितनी भी ब्रीफिंग है वो दे. शी हैज़ टर्न द टेबल्स नाउ. अब वज़रा, शी आस्क्ड द क्वेश्चंस फ्रॉम द मिनिस्टर्स, दे आर बीइंग आंसरेबल. उनको कोई एमएनए बात करे, कोई एमपीए बात करे, कोई भी पार्टी में से, एनीबडी हु वांट्स टू मीट हर, एनीबडी हु वांट्स टू टॉक टू हर रिगार्डिंग एनी डिपार्टमेंट्स, शी ऑलवेज रियलाइज कि जी अब मेरा मिनिस्टर इसके ऊपर जवाब देगा, वो उसको आपको ब्रीफ करेगा और इंश्योर करेगा कि जो भी डेडलाइन दी जाए, जो भी काम बताए, दैट्स नीड्स टू बी डन. और जो बात की आपने बाकी, सर मोहतरमा, जिस आप देखें हर इंसान की कैपेसिटी है काम करने की. चौधरी साहब, at the age of 30 you are something else, at 40 at 50 at 60. आप मोहतरमा को देखें कि how energetic, how the way she is taking up, the way she has been trained, काम और बस काम. वह कितने घंटे काम करती हैं? चौधरी साहब, I just दिन कब स्टार्ट होता है? चौधरी साहब, this is not an exaggeration. मेरे मतलब I am the real example sitting in front of you. You messenger, मैं परसों
फैसलाबाद चिन्योट रोड पे 1:45 बजे मेरी मैडम ने मुझे ड्यूटी लगाई कि बेटा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री हम लोग टेकअप कर रहे हैं फैसलाबाद चिन्योट रोड, यू नीड टू गो देयर। वहाँ पे रात को एसफॉल्ट हो रही है, तो वर्क इन प्रोग्रेस हो रहा है, उसकी फिजिकल प्रोग्रेस देखो, और एट द मोमेंट यू नीड टू देयर वहाँ पे लोगों को लाइज ऑन लो, लोगों के जो वहाँ से गुजर रहे हैं उनकी थॉट सोचो, उनको अपने साथ इंगेज करो कि उनका प्रोसेस इस थॉट के बारे में जो काम हो रहा है क्या है। सर आई मैसेज एट 1:45 AM in the morning and she replied me back at 2:02 AM रात के वक्त। ठीक है। सुबह 5 बजे आप उठे तो मैडम का एक मैसेज आया था, जितना भी ट्विटर में चल रहा है कोई भी लोग, इस तरह तो 2-3 घंटे सोती होंगी वैसे चॉइस साहब आई एम अमेज्ड, पॉसिबल नहीं है, चॉइस साहब ये पॉसिबल नहीं है, अमेज्ड। शी इज इन द ऑफिस एट 9 और जो कंसेक्यूटिव मीटिंग्स वो कर रही होती है, जिस काइंड चॉइस साहब मीटिंग्स हर सीएम करता है, हर सीएम आता है, उसने उसकी प्लानिंग होती है, उसकी एग्जीक्यूशन होती है, शी नीड्स टू अंडरस्टैंड, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन। आपने फर्क महसूस करना है। ये तो सुबह 9 बजे वो स्टार्ट कर देती सर, स्टार्ट करती सर, शी इज नॉट एन ऑर्डिनरी वुमन सर, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग चॉइस साहब, शी इज समथिंग वेरी स्पेशल। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि जहां से पंजाब इस औरत ने, इस आयरन लेडी ने उठाया, आई एम नॉट एग्जेजरेटिंग, आप सोच नहीं सकता कि एक साल में उनकी और उनकी टीम ने, सर टीम तभी काम करता है, ये हमेशा अपने कप्तान की बात करते हैं, कप्तान हमारी है सर, हमारी कप्तान है चॉइस साहब, जो सुबह से लेकर रात तक विद ट्रांसपेरेंसी, विद डायरेक्शन, विद यूनिटी, विद हार्ड वर्क, पूरी टीम को, पूरे पंजाब को लेके जाना, ये लोगों के ख्वाब होते हैं। ज़ाहिर है 12 करोड़ लोगों का सूबा है और इतना आसान नहीं था। सबका ख्याल ये था कि मरियम नवाज साहबा नहीं कर सकेंगे, ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ बल्कि साहब, लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ हम लोगों को खुद भी ये फील हो रहा है कि हमारे ख्यालात गलत थे और इस खातून ने वाकई हमारे ख्यालात गलत साबित किए हैं। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। इस वक्त भी अगर पाकिस्तान के जितने सूबे उसमें सबसे ज़्यादा काम पहल पंजाब के अंदर हो रहा है। जो तजावज़ात का काम है वो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, जिसे जनरल परवेज़ मुशर्रफ भी ख़त्म नहीं कर सका था पंजाब के अंदर से, और वो ख़त्म कर देना वाकई ये काम है। मैं मरी जाता रहता हूँ ना, मैं देखता हूँ वहाँ उसका पूरा जो आउटलुक है वही तब्दील हो गई हुई है। तो वो जहाँ पे जब भी आप कोई खोखा तोड़ना चाहते थे मरी के अंदर तो वो प्रॉपर ट्रैफिक रोक के बैठ जाते थे, तो अब वहाँ पे बड़ा खुला डुल्ला सा महसूस हो रहा है। ये रावलपिंडी के अंदर मैं देख रहा हूँ बड़ी तब्दीलियाँ हैं। जीटी रोड के ऊपर मैंने सफ़र किया पिछले दिनों, तो एक जो जितने खोखे थे और जितनी तजावज़ात थी वो सारी ख़त्म हो गई। वैसे रिमार्केबल चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं, इस चीज़ को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन मसला फिर वही है कि कितना अर्सा सस्टेन कर सकेंगे आप। तजावज़ात आपने आज ख़त्म कर दी, कल दोबारा बन जाएंगी वो। चॉइस साहब आपने 2-3 चीज़ों के बारे में बात की, पहले आपने इंक्रोचमेंट्स की बात की। चॉइस साहब अब आप यहाँ पे हमारी सीएम साहिबा का विजन देख लें। उन्हें स्पेसिफिकली आपकी प्लेस ऑफ बर्थ या मेरी प्लेस ऑफ बर्थ या जहाँ आपसे पढ़े या मैं पढ़ा या अक्रॉस पंजाब पढ़े, उन्होंने एक चीज़ को टारगेट नहीं किया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज डिफरेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट मरियम नवाज शरीफ इज। शी प्लान्ड इट, उन्होंने एक प्लानिंग के थ्रू एक एग्जीक्यूशन की। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक ज़िले से शुरू करें। बहुत लोगों ने उनको कहा मैडम हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, तो ये सब कोई भी हो, हम घर भी बना रहे हो ना, तो हम ये नहीं कहते कि ये पूरा घर एक दफ़ा बना दो, हम एक प्लानिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। मैडम ने कहा कि एक अगर हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म करनी है तो वो अटक के पुल से लेकर डीजी खान तक और डीजी खान से लेकर हमारे जो भी हमारी बाउंड्रीज हैं पंजाब की वहाँ तक, ठीक है, चोलिस्तान तक। मैडम ने एक प्लान तरतीब दिया, उस प्लान के मुताबिक उन्होंने कहा कि पूरे आपने मेरी पॉलिटिकल टीम को मैंने लाइजॉन में ले लिए, मैंने अपने कैबिनेट मेंबर्स को ले लिए, आपको किसी किस्म की तरफ से कोई भी टेलीफोन कोई भी बात करे आपने किसी को भी नहीं देखना। अक्रॉस पंजाब इन 1 डे चॉइस साहब इंक्रोचमेंट्स का काम शुरू हुआ और आज आप देख लें कि अल्हम्दुलिल्लाह वेयर वी आर स्टैंडिंग, जहाँ से लोग गुजर नहीं सकते थे। आपकी और मेरी माँ बहनों की इज्जतों का मकसद ये है कि जहाँ पे वो बेचारी महफूज नहीं अपने आप को समझती थी, आज वहाँ पे खुलेआम फिर रही हैं। वहाँ पे टफ पेवर्स, वहाँ पे खूबसूरती, वहाँ की रीवाम्पिंग, वहाँ के फसाड, व्हाट शी हैज़ डन वंडर्स। सेकंड, आपने मरी की बात की, दैट यू नो दैट इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड नवाज शरीफ साहब हार्ट, क्योंकि मरी के अंदर हमारा पायलट प्रोजेक्ट CNW का सबसे पहला हुआ इन रिकॉर्ड 35 डेज चॉइस साहब इन द पास्ट ईयर। इन 35 डेज हमने 14 सड़कें मरी की, इन 35 डेज सारी रिहेबिलिटेट कर कर अभी तक अब मरी में जाए पूरा साल हो गया उन सड़कों को। मॉल रोड हो, हॉल रोड हो, बुस्ताल मोड़ हो, जितनी भी सड़कें आप देख लें, GPO चौक हो, यू विल फाइंड देम रियली नाइस।
اب آپ جھیکا گلی کی بات دیکھ لیں چوہی صاحب 100 سال میں یہ کام نہیں ہوا. نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس انکروچمنٹ میں ایڈمنسٹریشن نہیں توڑ سکا وہاں پہ آج تک کوئی, ایون جنرل ضیاء الحق نہیں توڑ سکا, جنرل پرویز مشرف نہیں توڑ سکا. یہ بات درست ہے. تو سر یہ ہے مریم نواز شریف جو ہم یہ ان کی بات ماننے والی وہ ماننے والی ہمارے ساتھ نہیں چوہی صاحب تھینک یو سو مچ. لیکن ایک اعتراض مریم نواز صاحبہ پہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ دیکھیں وہ خود خاتون ہے, خود جیل کے اندر رہی ہے. بشرا بیوی کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جیل کے اندر, نہ ان کو کولر دیا گیا ہے, نہ ان کو ٹھنڈا پانی ملتا ہے وہاں پہ, اور دوسرا یہ ہے کہ نہ ان کو میڈیسن ملتی ہیں. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی ملاقاتیں سسپینڈ ہیں, اور پنجاب کے اندر ظاہر ہے ڈیالہ جیل ہے. تو ایک خاتون سی ایم کو ایک دوسری خاتون جو فرسٹ لیڈی رہی ہوں ان کے ساتھ کوئی رعایت تو کرنی چاہیے. چوہی صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. چوہی صاحب جب انسان خود مشکلات سے گزرا ہو نا تو وہ اگلے کی مشکل اور اگلے کا درد بڑے اچھے طریقے سے پہچان سکتا ہے. یہ صرف اخباری یا آپ کو یہ ریومرز ہیں. میڈم نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ آپ جا کے ان کا سیل چیک کریں, جا کے اگر وہ رات کو آپ کی اور ہماری مائیں بہنیں رات کو سوتی ہیں, اس کا میٹابولزم ایک ڈائنامک ہے کہ آپ خاتون کے کمرے میں, ہمارا جو ریلیجن ہے وہ بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا. ناٹ ایون اے سنگل انسیڈنٹ جو آپ یہ بتایا جائے کہ ہم نے ان کا کولر اتروایا ہو, ان کا ٹھنڈا پانی اتروایا ہو. سر جو مینیو جو ہے ڈیالہ جیل کا چوہی صاحب دے تو سکتے ہیں چوہی صاحب جو ڈیالہ جیل کا مینیو بنایا ہوا ہے وہ کوئی عام مینیو ہے, وہ تو اچھے اچھے پی سی ہوٹل کا مینیو نہیں ہے جو ان کو وہاں پہ مینیو جو ہیں اور ان کو پورے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. بشرا بی بی کی ملاقات سر یہ تو صرف باتیں ہیں چوہی صاحب. باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا, میاں بیوی کا رشتہ ایک اور ہوتا ہے, باپ بیٹی کا رشتہ ایک اور ہوتا ہے. فیسیلیٹیشن کی حد تک کسی قسم کی حد تک ہم نے کوئی بھی پابندیاں ان کے نہیں ہیں. یہ رعایت دی جا سکتی ہے خاتون کی طرف سے, خاتون کو گفٹ کیا جا سکتا ہے کہ دیکھیں میں خود جیل کے اندر رہی ہوں, میرے ساتھ یہ تکلیفیں ہوئی ہیں, آپ کو یہ میں تکلیف نہیں ہونے دوں گے. تو ایک چوہی صاحب تکلیف نہیں ہونے دے رہے, یہ تکلیفیں نہیں ہیں, کچھ رعایتیں دینا چاہیے. چوہی صاحب بہت رعایتیں ان کے لیے, ان کو بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں, اگر نہ فیسیلیٹیٹ کیا جائے, میں پھر ان کا یہ جو وتیرہ ہے جو ان کے بندے انہوں نے اپنے لوگوں کی نا چوہی صاحب سٹیجز بنائی ہوئی, جو جتنا جھوٹ بولے گا نا وہ اتنا اوپر جائے گا, جو جتنی اونچی آواز میں وداؤٹ فیکٹس اینڈ فگرز بات کرے گا وہ اتنا اوپر جائے گا. اسی طرح پنجاب اسمبلی میں, اسی طرح نیشنل اسمبلی میں اندر سے ان کو بھی پتا ہے کہ ہم لوگ, یہ عمران خان اندر ہے, بشرا بی بی اندر ہے, ہماری سیاست چمک رہی ہے, یہ ان کو باہر نہیں آنے دینا چاہتے, یہ خود بھی کوشش نہیں کرنا چاہتے. یہ جو پورا ٹولہ ہے فراڈیوں کا چوہی صاحب ان کا یہی میکنزم ہے کہ یہ اندر رہے. ان کو بھی پتا کہ بشرا بی بی اور عمران خان کتنے سکون میں, کیا کیا ان کو چیزیں مل رہی ہیں, کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. بشرا بی بی کو کیا مل رہا ہے مجھے چوہی صاحب اب دیکھیں, اب وہ ہم نے تو ان کو اندر نہیں کیا, جو کیسز جو سارے معاملات ہیں, اب ہم نے تو گھڑی چوری نہیں کروائی, خانہ کعبہ کے اوپر فوٹو لگی ہو اور وہ کیا, فرا گوگی والا ٹائم بھول گئے چوہی صاحب وہاں پر. اور میں کس طریقے سے پنجاب کے میرے ڈپارٹمنٹ کے سودے ہوئے چاہتے تھے چوہی صاحب, وہ سڑکیں جو انہوں نے دریاؤں میں سے نکال دی ہیں, لکھن وال, میں آپ کو کتنی بتاؤں, ڈی جی خان کی پہاڑیوں میں جائیں, سڑکیں چھوڑ کے, روڑا چھوڑ کے, مٹی بھی نہیں ہے وہاں پہ, اور اربوں روپے کے ایڈوانس پیمنٹس ہیں. تو چوہی صاحب یہ جو کیس بنائے گئے ہیں, ٹھیک ہے, یہ کیس کا فیصلہ تو کرنا ہے عدالتوں نے. رہی فیسیلیٹیشن کی بات جیل میں, یہ بالکل غلط باتیں کریں. اگر آپ کو اسپیسیفکلی چیز پوائنٹ آؤٹ کرتے تو اسی پوڈ کاسٹ کے تھرو میں آپ کو انشور کرتا ہوں کہ جو رعایت آپ کہتے ہیں کہ ہمیں بشرا بی بی کو دینے چاہیے, اینڈ آئی ایم شیور کہ میڈم سی ایم کی یہ بڑی مہربانی اپنی میرا خیال یہ ہے کہ میڈم کو ایک مرتبہ جو بشرا بی بی کا سیل ہے اسے وزٹ کرنا چاہیے. کرنے میں کیا حرج ہے, کوئی حرج نہیں ہے. چوہی صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, چاہیے آپ کو, اور جا کے سیل جا کے چیک کریں, اور ان میں اگر سہولتیں نہیں ہیں تو سی ایم کی طرف سے سہولتیں اس کے اندر آنی چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے چوہی صاحب. اس پوڈ کاسٹ کے تھرو جس طریقے سے آپ نے بات کی, یہ ہمارا, کیونکہ ہماری پارٹی کی ہمیں ایک بہت اچھے طریقے سے ہماری انہوں نے جو ٹریننگ کی ہے اپنی پوری اپنی کیبنٹ کی, ایم پی ایز اور ایم این ایز کی, اس میں بدتمیزی نہیں ہے, اس میں عورتوں کا عزت ہمارے پہ فرض ہے, ہمارا ایمان بھی ہے کہ ہم اپنی گھریلو خواتین کی, اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی ہے ہم ضرور اس کو ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے سیل پہ, کیونکہ یو آر اے ویری سینئر جرنلسٹ اور آپ کی بات کا بہت وزن ہے, میرا خیال ہے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے ذرا پولرائزیشن میں تبدیل آئے گا. پولرائزیشن میں تبدیلی کبھی بھی نہیں آ سکتی. ان کا مائنڈ اور کلٹ ایک بن چکا ہے. ہم نو میٹر جتنا بھی کام کر لیں, جو مرضی بھی کچھ کر لیں, یہ ان کے اندر ایک چیز پھنسی ہوئی ہے, وہ نہیں کر سکتے. لیکن فار دی سیک آف یو اینڈ فار دی سیک آف اللہ, ہم آگے 1000 دفعہ ان کو کائنڈ جیسچر دے سکے, لیکن یہ اس میں سے نکل نہیں پا رہے. بٹ شیورلی اٹ از کمنگ فرام یو, آئی ول ٹیک اٹ. بالکل. اچھا, آپ کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف آتے ہیں, سی این ڈبلیو کی طرف. یہ کہا جاتا ہے موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹ ہے, اور بلکہ کلیم یہ کیا جاتا ہے پوری دنیا میں سب سے زیادہ کرپٹ ہے. کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کسی جگہ پہ, کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں جس کے اندر پیسے نہ کھائے گئے ہوں. تو آپ کو یہ پورٹ فولیو لینے کی کیا ضرورت ہے ملک صاحب؟ اچھے آنریبل قسم کے خاندان سے. تھینک یو سو مچ.
चौधरी साहब आपने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की। चौधरी साहब मुझे वो वक्त याद है कि जब हम अभी 2024 में MPA बने, तो मेरी तो सवारिश मेरी अल्लाह थी या मेरी माँ की दुआएं थी, और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल CM कि उन्होंने इस डायनामिक रोल के लिए मुझे चूज़ किया। मैं एक बड़ा मस्कीन और फ़कीर आदमी हूँ, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि मैडम ने मुझे चूज़ करने के अलावा स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड कि जब मेरी पहली ब्रीफिंग हुई तो उन्होंने कहा सुहेब हर काम होता रहेगा, मुझे ट्रांसपेरेंसी चाहिए, मैं तुम्हारे पे सिर्फ एक चीज़ का एतमाद कर रही हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे अंदर कि व्हाट यू विल डू नो एवर कैन बी डन अकॉर्डिंग टू माई विजन। चौधरी साहब हमारा तकरीबन 12,000 सड़कों का आर्टीरियर और कलेक्टर रोड्स का प्रोग्राम आया, और हमने तकरीबन 350 बिलियन के टेंडर्स करने थे। ठीक हो, जिसमें जो पुरानी रवायात थी, जिसमें से 4 से 5 अरब रुपया वजीर की जेब में जाता था और पूरा डिपार्टमेंट खाता था, और अवाम आज तक पाकिस्तान की, पंजाब की अवाम को पता भी नहीं होगा कि किस तरीके से महकमे से पैसे खाए जाते थे। मैं एक पूरा प्लान लेके गया मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा का कि मैडम ये एक बंद कमरों के अंदर ये चीज़ें और ये डिसीजन लिए जाते हैं, हमें ऐसा काम करना चाहिए, एक ऐसी चीज़ हमें करनी चाहिए कि जो पंजाब की तकदीर बदल दे। और चौधरी साहब आई रियली वांट टू थैंक माय CM कि उन्होंने वो स्टेप उठाया जो कि मेरी और आपकी और लोगों की एक ड्रीम्स थी, एक सोच थी कि पंजाब इस तरह चलेगा। वी केम अप विद द प्लान ऑफ ई-टेंडरिंग। ठीक हो। मैडम ने मुझे कहा कि सुहेब आप इसको किस तरह करोगे, इसका पूरा मैकेनिज्म बनाया गया, एक पूरी प्लानिंग के साथ हमने इसको ये सोचा कि हमने एक दिन के अंदर अक्रॉस पंजाब हमने कमिश्नर ऑफिस, अपने ऑफिस के अंदर नहीं, पूरे पंजाब के अंदर कमिश्नर जो डिविजनल ऑफिस हैं उनके अंदर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के अंदर हमने एक डैशबोर्ड लगाना है। वो डैशबोर्ड हम इंटैक्ट करेंगे विद लाहौर, विद CM ऑफिस और हमारे जितने स्पेशल ब्रांच उनको इंगेज करेंगे। हम अपनी जितने हमारे जो इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के, जिसमें ISI, MI, हम इन सबको इंगेज करेंगे और इंश्योर करेंगे कि इनका एक एक बंदा उधर बैठा रहे। अब चौधरी साहब हुआ क्या कि पंजाब के अंदर 3 जोन्स हैं, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। ठीक है। तीनों जोन्स को बांटा ये गया कि हमने, क्योंकि मैडम का सर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो ड्रीम है, इट इज़ नॉट अबाउट लाहौर, इट इज़ नॉट अबाउट सरगोदा, इट इज़ नॉट अबाउट मियाँवाली, इट इज़ नॉट अबाउट साउथ, इट्स अक्रॉस बोर्ड ऑफ 41 डिस्ट्रिक्ट्स। हमने जब टेंडर्स किए तकरीबन चौधरी साहब हमारे पास कोई 800 से 900 सड़कों के टेंडर्स थे। मैडम ने कहा कि सुहेब ये तो, क्योंकि हमारे पास जो यहाँ पे ऑलरेडी जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं ये उसको फेल बनाने की कोशिश करेंगे। चौधरी साहब एक पूरा मैकेनिज्म सोचा गया कि जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो लोग आज तक कभी कंपटीशन में नहीं आए, जो बेचारे हमेशा फिरते रहे और लोगों की जेबों भर के वो इसमें से जंग उठा लेते थे, और वो करने के अलावा बाकी लोगों को वो चीज़ें मिलती थी जिसकी उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होती थी। इसको करने के लिए सर मैडम से मैंने डिसीजन लिया, शी स्टूड बाय माय शोल्डर। उनकी उस स्ट्रॉन्ग डिसीजन की वजह से चौधरी साहब हमने, पंजाब गवर्नमेंट ने उस दिन पूरी रात हमारा, इन्होंने इस पूरे माफिया ने हमारा सिस्टम बिठाने की कोशिश की। मैं, और यहाँ पे मैं अपने सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट सुहेल अशरफ का नाम ज़रूर लूँगा कि जो मेरे डिपार्टमेंट में मेरे साथ मेरी पूरी सपोर्ट के साथ मेरे साथ खड़े रहे, मेरा पूरा डिपार्टमेंट खड़े रहे। वो पूरा जो काली भेड़ें थी उनको बाहर निकालने के लिए हमें एक पूरी फर्म पोजीशन लेनी पड़ी, और उस फर्म पोजीशन में अल्लाह ताला ने हमारी इतनी मदद की चौधरी साहब, हमने एक दिन में पूरी रात जाकर वो टेंडर्स किए। नॉट अक्रॉस पंजाब हमें जितनी भी शिकायत मिली हमने उसकी रेक्टिफिकेशन की, हमने उनके वर्क ऑर्डर्स दिए, हमने अलॉटमेंट की, और PTI की सर हमारी फ्लोर ऑफ द हाउस चौधरी साहब उनकी तकारीर है जिसमें उन्होंने मैडम CM का नाम लिया और मेरा नाम लिया कि पंजाब में वो काम हुआ, और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने, और हमने चौधरी साहब उसमें से 45 अरब रुपए की रोड सेक्टर में बचत की, और हमने 5 अरब रुपए की बिल्डिंग, 15 अरब रुपए की हमने बिल्डिंग सेक्टर में बचत की, और हमने पंजाब का, चौधरी साहब 1 मिनट मुझे ज़रूर दीजिएगा इसको कंक्लूड करने के लिए, हमने 60 अरब रुपए की बचत की, और उस 60 अरब के अंदर मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने BHUs, RSCs का जो देखा हुआ ख्वाब, जिस मसले में पंजाब गवर्नमेंट फैसिलिटेट नहीं हो रही थी फाइनेंशियल, वी हैव वर्क दैट और वी हैव अचीव्ड इट, एंड नाउ अक्रॉस पंजाब वी आर द फर्स्ट वन इन पाकिस्तान CNW, जिससे सर -28, -30, -22, -18 पायलट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जिसमें फ्लाईओवर्स, जिसमें ब्रिजेस, जिसमें सड़कें, जिसमें बिल्डिंग्स, जिसमें अंडरपासेस, हमने अक्रॉस बोर्ड ई-टेंडरिंग करके मैंने अपने डिपार्टमेंट का अंडर द विजन ऑफ माय CM वो चीज़ें की जो पाकिस्तान और पंजाब में कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई। अच्छा, ये फरमाइए टोटल बजट कितना है CNW का? सर हमारा लास्ट टाइम जो चौधरी साहब हमारा बजट था वो तकरीबन हमारा था
500 बिलियन। 500 बिलियन, ठीक है जी। और वो कंज्यूम हो गया सारा। चौधरी साहब उसमें से हमारी जो रिहेबिलिटेशन वाली थी हमने कंज्यूम अभी तक इंशाल्लाह ताला हमारा जो रहा है वो 390 हो जाएगा। 400 था जिसमें पीएनडी और हमारी रिलीज करते हुए शॉर्ट होके 500 से 400 पे आ गया और इंशाल्लाह ताला हम 90 to 98% कंज्यूम करके और नेक्स्ट बजट कितना है आपका? चौधरी साहब नेक्स्ट बजट हमारा 120 बिलियन है क्योंकि मैडम की जो क्योंकि हमने उसमें लोग ये कल क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ये कह रहे थे कि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे काट दिए। वी नीड टू गिव देम अंडरस्टैंडिंग। पंजाब का जो 2024-25 का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का था वो दैट वाज द बिगेस्ट, क्योंकि अक्रॉस पंजाब हमने 18,000 किलोमीटर सड़कें बनाई जिसमें रोड रिहेबिलिटेशन, रोड रेस्टोरेशन, सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम, ब्रिजेस की जो कंजम्पशन थी उनकी रीवैम्पिंग थी, अंडरपासेस थे जिसमें से अल्लाह का शुक्र अभी हम 12,000 किलोमीटर सड़कें एज ऑफ नाउ टुडे चॉइस ऑफ कंप्लीट कर चुके हैं, अलॉन्ग विद द ई टेंडरिंग, अलॉन्ग विद द सेविंग्स वी हैव गिवन टू द पंजाब, अलॉन्ग विद द डायरेक्शन, अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स जो इस पूरे मैकेनिज्म को कैप करके मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आया, बट स्टिल विद द विजन ऑफ ऑनरेबल सीएम साहब। अच्छा, ये फरमाइएगा स्कीमें कौन कौन सी पाइपलाइन के अंदर हैं इस वक्त? चौधरी साहब जो हमने ऑलरेडी स्कीमें जो हमारी 24-25 की है जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि हमारा रोड रेस्टोरेशन प्रोग्राम, सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम, उसके अलावा हमने सेंट्रल अपने नॉर्थ पंजाब के अंदर कोटली सजी, ढंडा अटक फतेह जंग रोड, हाफजाबाद खान का डोगरा, झंग शोरकोट, कबीरवाला झंग और साउदर्न मुल्तान। अब आप ये देखें कि पूरा केटर जो ये फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है ये साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब, हमेशा बातें होती थी लाहौर की हमेशा, लेकिन मैडम ने चारों अपने जोन्स को, अपने तीनों जोन्स को इस तरह फैसिलिटेट किया कि पूरे पंजाब का आर्टेरियल मींस कि जितनी भी आर्टेरियल रोड्स पूरे पंजाब को, क्यों ना वो सिंध को, क्यों ना वो बलोचिस्तान को, क्यों ना वो पंजाब को कहीं से भी कनेक्ट कर रही हो, एक पूरा मैकेनिज्म के थ्रू हमने 12,000 किलोमीटर की सड़कें प्लस उसकी कलेक्टेड रोड्स को कंप्लीट किया। इसके अंदर ही चॉइस साहब जो हमारी रिहेबिलिटेशन की, जिन्होंने लोगों की जिंदगियां बदली, हमारे पास उनके टेस्टिमोनियल्स हैं जिसमें तलागांग कलरकार रोड, उकाड़ा सईद वाला, मुरीद के नारोवाल, भावल नगर और सुलेमान की। अब चॉइस साहब अब आप जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारी ड्यूलाइजेशन कुछ ऐसी सड़कें थी पंजाब की जो कि रुकी हुई थी। अब आप मोहतरमा का विजन देखें यहाँ पर, क्योंकि पीएसटीपी प्रोग्राम जब पुरानी गवर्नमेंट छोड़ के गई तो वो विदाउट एनी प्लानिंग वो हज़ारों अरब रुपए की सड़कें छोड़ गई। अब पंजाब का मामला आ गया। अब पंजाब में मैडम ने ये कहा कि हमने आर्टेरियल और कनेक्टेड रोड्स तो ले ली हैं, अब तुम अपने डिपार्टमेंट के साथ ऐसी कोई चीज़ें निकाल के लाओ जहाँ पे आवाम बहुत दर्द में। और चाहिए सब उसमें आप लीला जेलम देख लें, उसमें आप फैसलाबाद चिन्योट रोड देख लें। हमने अपने टूरिज्म के लिए कायदे आजम टू वाघा बॉर्डर जो रिंग रोड वाला है, चाहिए सब इंशाल्लाह ताला यू विल विजिट आफ्टर सितंबर, आप यकीन नहीं करेंगे कि वो क्या सड़क बन रही है। टूरिस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग, क्योंकि वो हमारा क्लाइंट डिपार्टमेंट भी है और हम उसको एग्जीक्यूट करें, स्टार्टिंग फ्रॉम वाघा बॉर्डर टिल रिंग रोड, जहाँ से जितने भी हमारे इंडियन हमारे बहन भाई सिख और जितने लोग हमारे टूरिज्म के लिए पंजाब पाकिस्तान में आते हैं, हम एक पूरा फसाड बना रहे हैं। नॉट हम इधर रुके नहीं है चौधरी साहब, इसके साथ साथ ये मुल्तान विहाड़ी वाली सड़क के ऊपर है। अब 24-25 में मैं चौधरी साहब यहाँ पे ज़रूर आपको ये करूँगा कि इस साल के अंदर हमने जो चीज़ें अचीव की, जिसमें हमने नवाज शरीफ के फ्लाईओवर अडियाला रोड वाला, अंडरपास जीपीओ चौक पिंडी वाला, रीमॉडलिंग ऑफ झीका गली, ड्यूलाइजेशन ऑफ लीला जेलम, ड्यूलाइजेशन ऑफ सरगोदा खुशाब, नवाज शरीफ फ्लाईओवर मुल्तान, नवाज शरीफ फ्लाईओवर 47 पुल सरगोदा, फ्लाईओवर चंद किला जीटी रोड। इसके अलावा चौधरी साहब हम यहाँ पे नहीं रुके। मैडम ने ये कहा कि तुम ये मुझे बताओ कि जो इन फ्लैगशिप प्रोग्राम के अलावा अवाम कहाँ कहाँ दर्द में, उसमें चौधरी साहब आपको याद होगा जो लाहौर का रिंग रोड था वो SL3 दैट वाज जिसको मोहसिन नकवी साहब शुरू करके गए, और उसके लिए हमें एडिशनल 8 बिलियन की फंडिंग थी। पंजाब मुश्किल में था, लेकिन मैडम की विजन में मैडम ने कहा लोगों का, क्योंकि पूरी जीटी रोड का पूरा फंक्शनैलिटी, जिसके ऊपर जनरल हॉस्पिटल, जिसके ऊपर एयरपोर्ट, जिसके ऊपर DHS, जिसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारी पूरे जो इलामा इकबाल टाउन, मतलब जितनी भी चीज़ें जो हमारे मेन फंक्शंस थे उसको कंप्लीट करने के लिए मैडम ने 8 अरब रुपया दिया विद द रिकॉर्ड टाइम ऑफ 3 मंथ्स। चॉइस साहब वी कंप्लीटेड दैट एंड वी डिडंट स्टॉप देयर। हमने उसको कंप्लीट करने के बाद उसकी लेन मार्किंग, उसकी फॉरेस्ट्री, उसकी एफॉरेस्टेशन, उसकी सारी चीज़ों को कंप्लीट करके हमने FWO को हैंड ओवर किया। उसके बाद चॉइस साहब आप ये देखें कि अफसोस ये हुआ कि जब रिंग रोड में आए तो एक सड़क जिसकी लाइफ थी 10 ईयर्स, जब इसको शहबाज शरीफ साहब उसका नॉर्दर्न लूप जो न्याजी अड्डे से लेकर, जब आप लाहौर से एंड जीटी रोड से फ्रॉम पिंडी तो न्याजी अड्डे से लेकर एयरपोर्ट तक था, दैट वाज ड्यू टू बी कंप्लीटेड इन
دیٹ واز ڈیو ٹو بی اس کی ریویمپنگ کرنے کے لیے, اس کو ری ایبلیٹیشن کرنے کے لیے, اس کو نئی ایسفالٹ ڈالنے کے لیے 10 سال درکار تھے. 4 سال انہوں نے کوئی نہیں کیا, وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی. اور جب لوگ رنگ روڈ پہ چڑھتے تھے, کھڈے, پاٹ ہولز, وہاں کی رنگ روڈ والے عجب میں تھے. اور وہ الحمدللہ ایز آف دس ٹوڈے چوئی صاحب, میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ میڈم ہیز ٹیکن دیٹ تھنگ, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مشین along with the FWO وہاں پہ ہم موبلائز کریں, and we have started working on that as well. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت اچھا. اور اس کے علاوہ کوئی اگر چوئی پروجیکٹ صاحب, اس کے علاوہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ رنگ روڈ میں ہمیشہ چلان جو تھے موقع پہ ہوتے تھے, اور ایکسل لوڈ کا مسئلہ آپ کو پتہ ہے پورے پنجاب کا نہیں, پورے پاکستان کا, جو ڈمپرز جو ایکسل لوڈ پورے آتا ہے, اور وہی سڑکیں ٹوٹنے کا سب سے بڑا میکینزم تھا. اس کے اوپر ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ, PHP کے ساتھ, اور رنگ روڈ پہ میڈم نے سر ایک ڈیجیٹل پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے کہ اگر ایک یہاں سے کوئی کنٹینر آ رہا ہے اور رستے میں جا کے وہ اپنا اوور لوڈ کر لے, تو رنگ روڈ کے اوپر جو ٹیب ہے چوئی صاحب وہ اٹھے گا نہیں, وہ وہاں پہ اسٹاک ہو جائے گا, وہ وہیکل سیز ہوگا, اس کو ڈبل جو ہے اس کو جرمانہ ہوگا. تو دس وی آر کمنگ ٹورڈز ڈیجیٹلائزیشن. چوئی صاحب, میں ایک آپ سے ضرور بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہم نے میڈم کی سرپرستی میں وی ہیو ریئلی اچیوڈ, دیٹ از دی روڈ ایسٹ مینجمنٹ سسٹم ان کولیبوریشن ود جاپان. یہ کیا چیز ہوتی ہے چوئی صاحب؟ یہ ایک وہ سسٹم ہے کہ جب آپ سڑکیں بنانے کا ایک میکینزم, سڑک بن گئی اور اس کے بعد بھول جاؤ. ہاں ٹھیک ہے, پھر ٹوٹ جائے گی, پھر دوبارہ بنا. اب چوئی صاحب میڈم کی آپ ویژن دیکھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ سویب ہمیں, کیونکہ پوری دنیا ڈیجیٹل ہو رہی ہے, ہم کیا سسٹم کریں. چوئی صاحب, ہم نے ایک ڈیش بورڈ بنایا ان کولیبوریشن ود جائکا, اور میڈم نے مجھے ایز اے اسٹوڈنٹ, میڈم نے میری ٹریننگ کروائی 2 ہفتے کی چوئی صاحب جاپان میں, جس میں نے بریجز کا کام سیکھا. جاپان کے اندر چوئی صاحب ادھر زلزلے آئے, ادھر ایٹامک بامبنگ ہوئی, ادھر سب کچھ ہوا. انہوں نے کس طریقے سے ری ہیبلیٹیٹ کیا اپنے بریجز کو, میں اور میرے سیکرٹری صاحب کیا, اور ایز اے لیبر چوئی صاحب میں نے ایز اے لیبر ود دا ویژن آف CM صاحبہ وہاں پہ کام کیا, اور 2 ہفتے کی ٹریننگ لی کہ ہم بریجز کی. وہاں سے ہم نے جائکا سے پوچھا کہ یہ جس طریقے سے آپ لوگ اپنی ایکسپریس ویز چلا رہے, جس طریقے سے اپنی ڈیولائز سڑکیں چلا رہے ہیں, واٹ از دا میکینزم بہائنڈ اٹ. انہوں نے چوئی صاحب مجھے کوئی 4 گھنٹے کا, مجھے اور سیکرٹری صاحب کو ایک پوری انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی کہ دس از دا ڈیش بورڈ. آئی ایم ویری کائنڈ انف کہ میڈم CM نے جائکا والوں سے بات کی, انہوں نے ہمیں وہ سسٹم دیا, اور ایز آف ٹوڈے چوئی صاحب الحمدللہ ہمارے پاس CNW کے پاس ایک ڈیش بورڈ along with 20 people in collaboration with JICA, یہاں پہ ہمارے پاس جاپنیز ہے, اور ہمارے پاس 81,000 کلومیٹر سڑکیں ہیں چوئی صاحب پورے پنجاب کے اندر CNW کے پاس, اینڈ thousands of buildings. وہ JICA ہمیں پورا گوگل میپ کے اندر اس کو بتا رہی ہے کہ یہ سڑک فیئر ہے, دس از گڈ اینڈ دس از بیڈ. سٹنگ فرام ہیئر چوئی صاحب, میں آپ کو پاسورڈ دوں گا, آپ نے گوگل میپ کو کھولنا ہے, آپ اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور سے چوئی صاحب پڑھے ہوئے, آپ نے جھانگڑا سڑکی کے اوپر کلک کرنا ہے, وہ آپ کو پوری ود دا پکٹوریل ایویڈنس ود دا ویڈیو آپ کو وہ بتا دے گی کہ دس از واٹ اٹ از. اس ٹائم کا بھاولپور جھانگڑا سڑکی کیا تھا, یا اس کی رنگ روڈ کیا تھی, اور آج اس کی سچویشن کیا ہے. دس از ٹرانسفارمیشن, دس از دا ڈائریکشن واٹ آنریبل CM صاحبہ ہیز گیون ٹو دا پنجاب. بہت اچھا, بہت اچھا. اچھا, آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا, 2025 سے 2025 کے آخر میں اور 2026 کے شروع میں پنجاب کہاں پہ ہوگا؟ چوئی صاحب الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کروں گا ود دا ویژن آف CM پنجاب. ہمیشہ میڈم کہتی ہیں کہ ہم نے سر جھکا کر ہمبلنس کے ساتھ, رسپیکٹ کے ساتھ اللہ کے حضور شکر ادا کرنا ہے. سر 24 اور 25 کا پنجاب اب آپ دیکھیں گے. تو ایسا میری آپ سے ریکویسٹ بھی ہوگی, کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو مجھے ضرور مدعو کریں. آئی ووڈ لو ٹو گیو یو, میں آپ کو پنڈی دکھاؤں CNW کا کام, جس میں اڈیالہ روڈ, اڈیالہ اوور ہیڈ بریجز, جتنی بھی سڑکیں جو ہیں وہ موٹر وے کو کنیکٹ کر رہی ہیں, وہ ایک ٹرانسفارمیشن پنجاب کی آپ کو نظر آئے گی. چوئی صاحب آپ کو ایک ایسا کام اس کے ساتھ نظر آئے گا, عوام کو احساس ہوگا. چوئی صاحب یہ مانے یا نہ مانے, لیکن احساس اور نیت جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. جس نیک نیتی کے ساتھ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے دن رات محنت کر کر, دن رات اپنا وقت گزار کر, ٹائرلیس جاب کے ساتھ اپنی ٹیم کو چلایا, ایک ایسا پنجاب آپ کو نظر آئے گا کہ خوشحال پنجاب. اب سڑکوں کا آپ نام دیکھ لیں, سڑکیں بحال پنجاب خوشحال, اور وہ سڑکوں پہ نظر آئے. چوئی صاحب ہمارا ڈپارٹمنٹ بولتا بہت ہے لیکن ہماری سڑکیں بولتا کم ہے, لیکن ہماری سڑکیں بولتی ہیں الحمدللہ. چلیں آج سے ایسا پتہ چلے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سڑکوں کا ایشو جو ہے نا وہ پنجاب کا کبھی بھی حل نہیں ہوا. انفارچونیٹلی پنجاب کا یہ بڑی ٹریجڈی ہے کہ کوئی سڑک بھی بنتی ہے ملک صاحب, اس کے بعد وہ ٹوٹتی ضرور ہے, اور ٹوٹتی ہے پھر دوبارہ بنتی ہے, پھر دوبارہ بننے کے ساتھ ساتھ وہ ساتھ ساتھ فائلوں میں بنتی جاتی ہے. یہ ٹریجڈی ہے کہ آج تک ہم کوئی ایسی سڑک نہیں بنا سکے جو 200 سال تک کم از کم چلے. اور آپ یورپ کے اندر چلے جائیں, پتہ چلتا ہے کہ 100 سال پرانی
पुरानी सड़क है, 150 साल पुरानी सड़क है, उसको कुछ भी नहीं हुआ। इवन इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है ये जो मेन एक्सप्रेस वे है ना जी, ये क्योंकि गोरों ने बनाई थी तो आज तक ठीक है, उसकी रिपेयरिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और बाकी हर जगह पे हमें रिपेयरिंग करनी पड़ती है, ये हमारी ट्रेजेडी है। अच्छा, ये सब देखिए, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि चीज़ें एक टाइम पे एक दिन में ठीक नहीं हो सकती। आपने बहुत अच्छी बात की है कि सड़कें जो है वो बनती भी टूटती है, लेकिन चोई साहब वो सड़कें बनती थी प्लस 14% पे। अगर 1000 अरब का होता था तो 200 अरब रुपया ये खाते भी थे। अच्छा। आज सड़कें जो बन रही हैं चोई साहब, उसके अंदर आप ये देखें कि हमने 60 बिलियन बचा के भी दी है। वो 60 बिलियन जो पंजाब की अवाम में लग रहा है। मैं ये तो आपके साथ ये तो बात नहीं करता कि सड़क नहीं टूटेगी, लेकिन मैं एक कमिटमेंट और एक वर्ड आपको दे रहा हूँ चोई साहब, हमने नेक नीयत के साथ, अल्लाह के हजूर, रिस्पेक्ट के साथ, इंटेग्रिटी के साथ, अपनी ट्रांसपेरेंसी के साथ, अपनी डायरेक्शन के साथ अपनी पूरी मेहनत की है इस साल कि हम लोग जितनी भी आर्टिलरी और कलेक्टर रोड्स हमने जो बनाई, और मैं चोई साहब आपको एश्योर करता हूँ, मैं अल्लाह ताला से डर के, अल्लाह ताला के करम से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि चोई साहब जितनी भी आर्टिलरी रोड्स और जितनी भी कलेक्टर रोड्स हमने बनाई हैं, जो रैम्स की मशीन में लेके आया हूँ, उसकी रिपोर्ट्स मैं आपके साथ शेयर भी करूँगा, और इंशाल्लाह ताला मुझे अल्लाह के हजूर है चोई साहब ये इंशाल्लाह ताला पूरे एक प्रॉपर मैकेनिज्म के साथ। अच्छा, दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो कराची के अंदर बंदर रोड है इस वक्त, और ये पहली रोड थी इस पूरे इलाके के अंदर। आप समझे जो ये पाकिस्तान का इलाका है ना जी, और जो गोरे ने आके यहाँ पे मेटालिक रोड बनाई थी, पहली मेटालिक रोड बनी, आज तक रिपेयरिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी उसको। आप जाके देखेंगे हैरान ही रह जाएंगे कि उसके ऊपर किसी किस्म की ना कारपेटिंग की ज़रूरत है, ना वो टूटती है, उसके बाद कायम है। दूसरा, आप कभी खारियाँ कैंट से आएंगे ना, तो वो देखें उनकी जो मेन सड़कें हैं 63 साल से मुकम्मल तौर पे उसी तरह हैं जैसे वो बनाई गई थी। गोरे ने बनाई थी कि अमेरिकन ने बनाई थी, जो आके बना के चले गए, और वो उसी तरह कायम है। हम शायद पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है कि शायद हमारा ठेकेदार बेईमान है, शायद हम लोग बेईमान हैं, शायद बनाने वाले बेईमान हैं, या शायद हमारे मटीरियल के अंदर कोई गड़बड़ है कि जो भी बनाते हैं अगले साल ख़त्म हो जाती है। चोई साहब, ये जो दो प्रॉपर एस्पेक्ट्स हैं, देखिए चोई साहब, कैंटोनमेंट का थोड़ा सा मैकेनिज्म बाकी सड़कों के साथ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रैफिक जानी है, द काइंड ऑफ अ ट्रैफिक जो लेकिन जब वहाँ पे टैंक कर रही चलना है ना, जब टैंक चलता है ना, तो मेन नहीं चोई साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ कि देखिए मैकेनिज्म थ्रू ये है कि चोई साहब हमें एज ए सोसाइटी भी बिल्डअप अपने आप को करना है। हम अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं कर रहे। एक चीज मैं सोच सकता हूँ कि द काइंड ऑफ अ ट्रैफिक वी आर फेसिंग, द काइंड ऑफ एक्सेल लोड वी आर फेसिंग, हमारे जो हमारे जितने भी वेइंग स्टेशन है चोई साहब, वो 200 रुपए की पर्ची के लिए उस सड़क का अरबों रुपए का नुकसान कर देते हैं। एक पर्ची देने के अलावा इसी के अंदर हमने चोई साहब, हमें एज अ कॉम ठीक होना है। हमें एज अ कॉम ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो हमारे चोई साहब मुल्कों को सड़कें नहीं बचाती, मुल्कों को कॉम बचाती है। बिल्कुल सही बात। अपने और सड़कें भी कौमों की होती हैं, कौमों की होती है। अब आप जिस समय आपको जापान में बाहर के मुल्कों के साथ अपने आप को नहीं मिला रहे हम लोग, हम वहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचे, लेकिन चोई साहब मैं आपको आई होप सो कि यू कैन फील माई इमोशंस कि किस हार्ड वर्क के साथ, किस मैडम सीएम के विजन के साथ चोई साहब हम अपनी पूरी मेहनत के साथ, अपनी पूरी लगन के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ आपको एश्योर करते हैं कि मैडम सीएम की जो उनकी विजन है उसके मुताबिक वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट डे एंड नाइट। और अगर आप नीचे जाके मेरी गाड़ी का मीटर देखें कि साल के अंदर चोई साहब अगर CNW के वजीर की गाड़ी 99,000 किलोमीटर चल गई है, तो चोई साहब इसका मतलब है कि वो गाड़ी दफ्तर में नहीं खड़ी रही। नहीं, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी अच्छी बात। क्या आप इंश्योर करते हैं कि पंजाब में अब कोई करप्शन नहीं है? चोई साहब, मैं देखें, कोई भी मुल्क पूरी दुनिया के अंदर ये इंश्योर नहीं कर सकता कि करप्शन नहीं हो रही, लेकिन चोई साहब मैं ये भी नहीं कहता कि पंजाब 100% ठीक है। लेकिन चोई साहब, एक महकमे का वजीर, एक महकमे का खादिम, एक महकमे का अपनी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीम, उनका वर्कर आपके बिल्कुल सामने बैठा हुआ है और आपकी आंखों में आंखें डालकर ये कह रहा है कि अल्लाह ताला के करम है कि दिलों के हाल और दिलों की नीयत और आपके एहसास अल्लाह की ज़ात जानती है। हमारे डिपार्टमेंट के अंदर अलॉन्ग विद दैट सर, मैडम सीएम की 0% टॉलरेंस है, नॉट इन दिस डिपार्टमेंट, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर, अक्रॉस पंजाब जितनी भी चीज़ें हैं मैडम की 0% टॉलरेंस है। वो क्या, आप काम थोड़ा सा स्लो कर दें, क्वालिटी को इश्योर करो, क्वालिटी नीड्स टू कम फर्स्ट विद ट्रांसपेरेंसी। तो चोई साहब, कोई ऐसा आप ये बताएं कि आपके कितने दोस्त हैं, हर पार्टी से उनकी एफिलिएशन है, आपको ये कह सकते हैं, आपके ऊपर 1000 इल्ज़ाम लगा सकते हैं, पंजाब गवर्नमेंट पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बहुत अच्छी बात। ये भरत आपके साथ नाम है, ये भरत कोई शहर का नाम है
गांव का नाम है या फिर आपकी गोत है? डॉक्टर साहब ये हमारे गांव का नाम है भरत। तो मेरे वालिद साहब, जैसा मैंने आपको पहले बताया, डॉक्टर थे, तो हमारा गांव एक बड़ा छोटा सा गांव है। तो जब हम मेरे वालिद साहब आए, वैसे तो मेरा सही नाम सुहेब अहमद मलिक है, लेकिन फिर वो उसके होने के बाद हमारे गांव का नाम हमें लोकली हमें वो अटैच कर दिया गया। अब नाउ वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस नेम, और वो मैं और मेरा भाई दोनों अपने नाम के साथ भरत लगा। अब वफाक के अंदर भी एक भरत साहब हैं, वो भाई हैं आपके? जी सर, वो मेरे डॉक्टर मुख्तार भरत साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरे वालिद की वफात के बाद हेल्थ को देख रहे हैं जी, जो हेल्थ को देख रहे हैं, वफात के बाद डॉक्टर साहब ने ही ये पूरा अपना जो सियासी सफ़र नून लीग के साथ किया, और उसके बाद ही फिर मैं आई एम अ पार्ट ऑफ इट, सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। मैं चौधरी साहब आखिर में ये बात करना ज़रूर चाहूँगा कि आप यकीन करें कि जिस तकलीफ़ के साथ मैडम ने अपनी कैबिनेट को बनाया और आज हम जहाँ खड़े हैं, ये अल्लाह ताला के हज़ूर अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारी टीम लीडर को भी अल्लाह ताला ने सुरखरू किया, और आज जहाँ पंजाब खड़ा है, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें मौका दिया आफ्टर 4 years, तो यू विल सी कि पंजाब हम कहाँ ला के खड़ा। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने गुफ्तगू सुनी, मलिक साहब के अंदर बहुत एक तो जज्बा बड़ा है। मैंने जो जिससे मुतासर हुआ कि जैसे होता है ना एक कम्युनिकेशन की सुनामी, कि एक बाकायदा जज्बे के साथ बोल रहे हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही नौजवान आदमी हो, जज्बा भी हो, काम करना भी चाहता हो, उसके पास वक्त भी हो, थोड़ी सलाहियत भी हो, तो कमाल ही हो जाता है। बहरहाल पंजाब ज़ाहिर है हमारा अपना सूबा भी है, मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है वो, और हम उसके लिए दुआ गो भी हैं। अगर ये इसी तरह मेहनत करते रहे तो मुझे लगता है 2026 का पंजाब 2025 से भी बेहतर होगा।